यहाँ पर न्यूडिटी बहुत ही आम बात है। जो कपल रह रहा है उनके 3 बच्चे हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। एक और कल्चरल शॉक मुझे सबसे बड़ा जो यहाँ पर देखने को मिला वो है यहाँ का ड्राइविंग। तो कहीं पर भी जेट स्प्रे नहीं मिलता। अगर आपने सोच लिया कि बच्चों को डांटना है तो आप पर पुलिस केस हो सकता है। एक और बड़ी बात बताऊं, यहाँ पर ना सड़कें बोलती हैं। कल्चरल शॉक्स, बहुत सारे कल्चरल शॉक्स। जैसे ही यूरोप में घुसी तो कल्चरल शॉक्स ने मेरे को शॉक दे मारा। जब भी आप यूरोप में आते हैं ना तो आपको ढेर सारे कल्चरल शॉक एक के बाद एक ऐसे लगते हैं जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। जैसे ही आप यूरोप में एंटर करते हैं तो आपको कहीं पर भी जेट स्प्रे नहीं मिलता, आपको पेपर रोल से काम चलाना पड़ता है। ये लोग इतने एडवांस हो गए, इतने आगे बढ़ गए, लेकिन जेट स्प्रे तक क्यों नहीं पहुंचे मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बारिश हो रही है, यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं। खासकर अगर लंदन में हैं आप तो यहाँ पर तो ना किसी भी समय आप घर से बाहर निकले आपको अपने साथ छाता और जैकेट लेकर जानी पड़ेगी। सुबह अगर वेदर रिपोर्ट आपकी 13 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है तो दोपहर को वो 18 या 19 हो जाता है और फिर शाम आते आते 2 डिग्री भी होते हुए देर नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात बताऊं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना कहीं पर भी ना तो पंखे होते हैं और ना ही एयर कंडीशन। लेकिन हाँ, यहाँ पर गर्मियां कम पड़ती हैं मैं मानती हूँ, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो अच्छी वाली गर्मी पड़ती है। तब ऐसा मन करता है कि कोई पंखा खोल दे। खासकर जब आप कहीं से काम करके घर आते हैं ना और थके हुए होते हैं, पैदल चल कर आ रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि पंखा होना चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए खुल जाए। एकदम से स्विच बोर्ड के ऊपर हाथ जाता है और ध्यान आता है कि अरे यार, यहाँ तो पंखा ही नहीं है। एसी पंखा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ यूरोप में। एक और बात बताऊं, आप जब घर से निकलते हैं, बीच के लिए जाते हैं या कहीं कैनाल पर जाते हैं ना, तो आप सब चीजों के लिए तैयार रहिए। अगर आप बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं तब तो खासकर तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूडिटी बहुत ही आम बात है। पूरी तरह न्यूड होकर लोग बाग स्विमिंग कर रहे होते हैं और कोई उनको कुछ नहीं होता, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, उनका कल्चर ही ऐसा है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, स्पेशली अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो इस बात पर आपको एक बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। सबसे बड़ा शॉक तो मुझे तब लगा जब मुझे यहाँ पर पता लगा कि जो कपल रह रहा है उनके 3 बच्चे हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। और ये बहुत ही आम बात है यहाँ पर, मतलब लिव इन में रहते हैं लोग बाग, उनके बच्चे होते हैं और वो लीगल होते हैं उनके बच्चे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई होती। लिव इन में रहने का कल्चर यहाँ पर इतना ज्यादा है कि अगर आप किसी से पूछिए आर यू मैरिड, तो वो आपको ऐसे देखता है कि आप उसको लग जाता है कि हाँ आप तो भाई विलेज से ही आए हैं, आप तो यहाँ पर लंदन वाले तो लग नहीं रहे हैं। अगर आप 1-2 साल भी लंदन रह लिए तो आपको इसकी तो आदत पड़ जाएगी। तो शुरू में जब भी आप यूरोप आते हैं तो आपको ये वाला शौक तो लगने वाला है। ये वाला शौक मुझे लंदन में लगा था सबसे पहले, फिर तो यूरोप के हर कंट्री में मुझे इसकी आदत पड़ गई। और ये बात ना लिव इन में रहने का जो कल्चर है ये सिर्फ लंदन में नहीं है, यूरोप के हर देश में है। फ्रांस में गई वहां पर भी है, इटली में गई वहां पर भी है, मतलब हर यूरोपियन कंट्री में यहाँ पर लिव इन में रहने का बहुत बड़ा कल्चर है। तो हमारे लिए अजीब है, उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। एक और बात बताऊं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में अगर आप हील पहनने के शौकीन हैं, यानी कि आपको हाई हील पसंद है, आप रोड पर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ पर ना पेबल रोड होते हैं। मैं एक बार पेरिस में हील पहनकर निकल गई, बहुत मन कर रहा था, अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, उसके साथ हाई हील पहनने का मन कर रहा है, मैंने पहन ली। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं शाम को वापस आई तो मेरे पैर में मोटे मोटे छाले थे, क्योंकि वहां पर ना वो गोल गोल पत्थर लगी हुई रोड होती है, काला पत्थर लगा होता है, छोटा छोटा और बड़ा फिसलना होता है। और अगर आप उस पर हील का जूता चप्पल पहन कर चले गए ना, तो या तो आपको अपनी हील्स को हाथ में उठाकर घूमना पड़ेगा, या तो फिर आपके पैरों में मोटे मोटे छाले हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे लंदन जैसी सिटी ऐसी है जहाँ पर आप हील पहनकर घूम सकते हैं। लेकिन यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में आपको हील पहनने से पहले एक बार वहाँ की रोड्स देखनी चाहिए। अगर पेबल्ड रोड है तो बिल्कुल भी आप हाई हील ना पहने। जो वहाँ के लोकल होते हैं और हाई हील पहनकर घूम लेते हैं, पता नहीं वो लोग कैसे घूम लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। मेरे तो पैर में छाले पड़ गए भाई। लेकिन हो सकता है उन लोगों को आदत पड़ गई हो। लेकिन आप अगर ये कोशिश कीजिएगा तो अपने साथ स्लीपर्स जरूर रखिएगा अपने बैग में, या फिर हाथ में उठाकर घूम लीजिएगा, क्योंकि इनकी रोड इतनी ज्यादा साफ सुथरी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप नंगे पैर भी घूमे तो उसमें भी आपको एक मजा ही आने वाला है, क्योंकि गर्मी तो होती नहीं है, रोड पर पैर जलने का तो मतलब ही नहीं है। यूरोप की हर कंट्री में तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी कंट्री में आपको पीने का पानी खरीदना पड़ता है। बहुत ही अजीब लगा था मुझे जब मैं इंडिया से आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी की छबील लगाई जाती है और यहाँ पर पानी
कि एक 300 ml की बोतल खरीदने के लिए आपको 350 रुपए देने पड़ते हैं। तो मेरी तो सोचकर ही जान निकल गई। यहीं पर ही बात खत्म नहीं हुई, मुझे लगा मुझे वॉशरूम चाहिए और मैं वॉशरूम गई तो वहां पर भी मुझे 3 फ्रैंक देने पड़े। तो फ्रांस में तो खास कर अगर आपको वॉशरूम यूज करना है तो आपको 2 से 3 फ्रैंक देने ही पड़ेंगे और आपकी जेब से 200-300 रुपए की ऐसी तैसी हो जानी है। यानी कि आप पीने के लिए पहले पानी खरीदेंगे 300 रुपए का, उसके बाद आप टॉयलेट जाने के लिए 300 रुपए खर्च करेंगे। बस यहाँ तो आपकी वाट लग जानी है। शुरू शुरू में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर मेरे को लगा कि नहीं, पानी घर से लेकर चलो, पानी की बोतल साथ में लेकर चलो और थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो, जैसे वहाँ के लोकल लोग पीते हैं। एक घुट पानी पीते हैं, मुंह में रख लेते हैं, थोड़ी देर तक मुंह सूखता नहीं है, ज्यादा प्यास नहीं लगती और उसको धीरे धीरे निगलते हैं। इसलिए वॉशरूम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पानी भी कम लगता है और वहां पर इतनी गर्मी होती नहीं है तो ज्यादा प्यास नहीं लगती। तो पानी पीने से पहले 100 बार सोचे। ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे यहाँ पर आने के लिए। लंदन में कई जगहों पर वॉशरूम फ्री है। अगर आप म्यूजियम्स वगैरह में जाते हैं या फिर ऑफिसेज में जाते हैं, मैकडोनल्ड्स वगैरह में जाते हैं तो फ्री है, या फिर और किसी कैफे में जाएं तो वहां से कुछ थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं तो आप वहां का वॉशरूम यूज कर सकते हैं। और पानी के भी जगह जगह टैप्स लगे हुए हैं, जगह जगह तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ कुछ जगहों पर टैप्स लगे हुए हैं जहां पर से आप पानी पी सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज में इस चीज की सहूलियत है और कुछ कंट्रीज में इस चीज की सहूलियत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप कुछ भी पहनकर, हाँ कुछ भी पहनकर या कुछ भी ना पहनकर भी रोड पर जा सकते हैं। बहुत सारी कंट्री में तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी पहने बिना भी बाहर निकलने से पहले कुछ ना सोचेंगे। ऐसा होता है। और इनरवेयर्स पहनकर तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को बाहर निकलकर घूमते हुए देखा है। यहाँ तक कि अगर वो वॉक के लिए जाती हैं शाम को तो एक छोटी सी ब्रालेट या नीचे शॉर्ट्स क्या एक छोटा सा अंडरवेयर टाइप होता है और वो वॉक करने के लिए या रनिंग करने के लिए निकल जाती हैं। तो और शाम का समय, शाम भी इन कंट्रीज में ना शाम भी रात के 10 बजे तक होती है क्योंकि सूरज ही नहीं छिपता है। रात के 10 बजे तक चांदना रहता है, दिन निकला रहता है। जैसे हमारे यहाँ शाम के 5 बजे तक रहता है ना, ऐसे यहाँ पर शाम के 10 बजे तक रहता है। तो रात को कोई भी डर नहीं है। अकेली लड़कियां मजे से रनिंग करने के लिए निकल जाती हैं क्योंकि ऑफिस से आती हैं 7-8 बजे, उसके बाद वो कुछ चाय वगैरह लेती हैं और उसके बाद रनिंग करने के लिए निकल जाती हैं। क्योंकि ना यहाँ पर लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। ये नहीं कि सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक ऑफिस है तो एक्सक्यूज है कि भैया हमें तो टाइम नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा 80 साल की आंटीज भी ना अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, वो फैशन के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। मैचिंग ईयर रिंग्स होंगी। फ्रांस में, पेरिस में खासकर आईलाइनर तक यूज करते हुए देखा है। मतलब बिना आईलाइनर के कोई 13 साल की लड़की घर से बाहर नहीं निकलती है। तो लॉलिटा बोलते हैं वहां पर लड़कियों को। इस तरह उनका मतलब फन वे होता है बात करने का। और यहाँ पर तो अगर हम जरा सा भी मेकअप कर लेते हैं इंडिया में तो कहेंगे अरे यार लड़की को तेरी पड़ लग गए, अब तो इसकी शादी कर दे, ब्याह रचा दे, इसका नहीं तो उड़ जाएगी, तेरे हाथों से निकल जाएगी। और यहाँ पर तो फैशन की हद है। चाहे 80 साल की आंटी हो चाहे 8 साल की लड़की, बिना फैशन रह ही नहीं सकती। मैंने ना जब मैं प्लेन से लंदन से पेरिस जा रही थी तो मेरे आगे वाली सीट पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, 6 साल की 7 साल की होगी मुश्किल से। वो उसके साथ उसके पापा थे और वो लगातार अपने मोबाइल में जो वीडियो देख रही थी ना वो सारे ब्यूटी की थी, कैसे मेकअप करना चाहिए। और लड़की बार बार वही वीडियो देखी जा रही थी। बारिश तेज हो गई है, आपको शायद बारिश की आवाज भी आ रही होगी, लेकिन आपसे बात करते हुए ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वो लड़की ना लगातार वीडियोस देखी जा रही थी। तो फैशन का यहाँ पर ना बहुत क्रेज है, छोटे छोटे बच्चों में भी। आप उनको देखेंगे वो हेयर स्टाइल ऐसा बनाएंगे कि हम नहीं बना सकते। वो फैशन इतना बढ़िया करते हैं, हर चीज ना अपने मुताबिक करते हैं। एक और बड़ा कल्चरल शॉक मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना आप छोटे बच्चों को भी डांट नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात है। हमें याद है अगर हम जिद करते थे ना अपनी मम्मी के साथ कहीं बाजार जाते थे, हम कहते थे हमें ये दिला दो, तो 1-2 बार तो मम्मी समझाती थी, उसके बाद एक पड़ता था जोर से तमाचा। तो यहाँ तो ना बच्चों को डांट भी नहीं सकते। अगर आपने सोच लिया कि बच्चों को डांटना है तो आप पर पुलिस केस हो सकता है, बच्चे फौरन रिपोर्ट कर देंगे। तो आपको समझाना पड़ेगा, चाहे आपको 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे आप रोड पर हो, चाहे आप किसी के घर में आए हो, चाहे आप पार्टी में हो। अगर बच्चा आपसे कुछ पूछता है, जिद करता है और आपको लगता है कि उसे ये नहीं बताना चाहिए, उसकी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए सही नहीं है, कुछ भी हो जाए, आप उसको डांट नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है यहाँ पर ना घर से निकलने से पहले आप अपने बटुए में पैसे नहीं रखते। यहाँ पर हर जगह कार्ड चल जाते हैं, यानी कि ई मनी चल जाती है।
तो आपको ये वरी नहीं करनी पड़ती, अरे यार मेरी जिम में छुट्टे तो है नहीं और मुझे बस में जाना है या मुझे टमाटर लाने हैं तो मेरी जेब में छुट्टे पैसे नहीं है। इस चीज की वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर छोटे से छोटा मूंगफली बेचने वाला भी होगा ना तो आप उसको कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कल्चर शॉक मुझे पता है क्या लगा, आपकी गलती हो या ना हो आपको सॉरी कहने की आदत डाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना यहाँ पर सॉरी कहने की इतनी आदत है। मैंने देखा एयरपोर्ट पे एक छोटे से बच्चे से मैं टकरा गई, पता नहीं उसकी गलती थी या मेरी गलती थी, लेकिन उसकी मम्मी आई भागी भागी और मुझे सॉरी 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 बोलने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है वो टकरा गया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं हंस रही हूं, नहीं वो सॉरी सॉरी कही जा रही है, उस बच्चे को भी बोल रही है सॉरी बोलो। और बच्चा भी ना, उसको बोलना नहीं आता था लेकिन अपनी भाषा में वो सॉरी बोल गया। तो यहाँ पर ना अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाए आपको सॉरी तो बोलना ही चाहिए, गलती ना भी हो तो भी सॉरी बोल देना चाहिए। बाई चांस अगर आपकी गलती हुई और आपने सॉरी नहीं बोला तो लेने के देने पड़ सकते हैं, वो आपको स्यू कर सकता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। एक और कल्चरल शॉक मुझे सबसे बड़ा जो यहाँ पर देखने को मिला वो है यहाँ का ड्राइविंग। यहाँ पर जो गाड़ी चला रहा होता है, जैसे सपोज कि मैं चला रही हूँ या आप चला रहे हैं, कोई भी जो गाड़ी चला रहा है उसे ये ध्यान रखना होता है कि अगर कोई पैदल जा रहा होता है और अगर रेड लाइट नहीं हुई है, ग्रीन लाइट है, तब भी अगर कोई पैदल वाला जा रहा है, गलती उसकी है तो भी आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए, मुंह पर स्माइल लाकर बोलना चाहिए कि पहले आप जाइए। ये एक बहुत ही बड़ी अजीब सी चीज लगी मुझे यहाँ पर। अगर इंडिया में ऐसा होता है कि ग्रीन लाइट है पैदल चलने वालों के लिए, अभी ग्रीन लाइट नहीं हुई है और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश भी करे तो इतनी मोटी मोटी गालियां पड़ती हैं, तेरी आंखें नहीं है, अंधा है, तेरे को दिखाई नहीं देता, तू रोड पर क्यों निकला, जो अपने घर जा, तेरी माँ की और तेरी बहन की, इतनी बड़ी बड़ी गालियां पड़ती हैं कि बस ऐसा मन करता है कि या तो अपना सर फोड़ लो या सामने वाले का सर फोड़ दो। और यहाँ पर तो ना गाड़ी जो चलाते हैं ड्राइवर्स, वो पता नहीं क्या खाकर घर से निकलते हैं। मैं तो ना यहाँ पर गाड़ी चलाने की सोच भी नहीं सकती। मेरे साथ अगर कोई हो, मैं गाड़ी चला रही हूँ और मेरे को कहीं पर जल्दी पहुंचना है और सामने वाला रोड क्रॉस करने के लिए आ गया, उसकी गलती है, ग्रीन लाइट पर वो रोड क्रॉस करने के लिए आ गया, तो मैं तो उसको कह नहीं सकती स्माइल पास करके कि भैया तू जा, मैं बाद में चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है, अगर आपसे गलती हो जाती है, आप पेडेस्ट्रियन को जाने के लिए नहीं देते हैं तो आपका एक पॉइंट कट जाएगा, और अगर आपके 6 पॉइंट कट गए तो आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द हो जाएगा और फिर दोबारा लाइसेंस बनवाने के लिए आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि पास करना आसान नहीं है। एक तो फीस इतनी मोटी है और उसको पास करना आसान नहीं है। तो आपको अपने पॉइंट्स बचा कर रखने पड़ते हैं यहाँ पर, आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बचा कर रखना पड़ता है यहाँ पर। तो ड्राइविंग करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल काम है और ड्राइविंग करना यहाँ पर आसान नहीं है। ये बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक है यहाँ पर। यूरोप में ना जो बच्चे होते हैं 18 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स से अलग रहने लगते हैं। एक्चुअली उनके पेरेंट्स ही उनको बोल देते हैं कि भाई अब तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, अब तुम कहीं और देखो, कहीं और जाकर रहो। या तो वो लोग जो पार्ट टाइम काम करते हैं वहां पर ही रहने की जगह देख लेते हैं, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं या अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। मतलब उनका रहने का ठिकाना बिल्कुल ही अलग होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं 99% केसेस में। तो ये बहुत ही अजीब सी बात लगी मुझे, बहुत शौक लगा। ये क्या बात है, अरे यार 16, 17, 18 साल का छोटा सा बच्चा है, ये अलग कैसे रहेगा? लेकिन इनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। और मैंने अपनी एक सहेली से पूछा, यार तो अपने बच्चे को भेज रही है अभी से, वो अकेला कैसा रहेगा? उसके साथ कुछ भी सही गलत हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो तू क्या करेगी? कह रही तू क्या बात कर रही है, अगर हमारे बच्चे 17-18 साल की उम्र में अलग नहीं रहने होते हैं ना, तो हम डॉक्टर पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, हमारे बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो ये सुनकर तो मुझे बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक लगा, ये क्या है, ये कैसी लाइफ है? और उसके बाद जब वो अलग रहते हैं ना, यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती है। वो लोग वीक में 1 बार 2 बार मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, मोस्टली सैटरडेज को मिलते हैं, और वो अकेले खाली हाथ नहीं जाते अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, ना पेरेंट्स खाली हाथ आते हैं, कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, या तो वाइन की बोतल या केक पीस कुछ ऐसी चीज या पिज्जा लेकर जाते हैं। और जरूरी नहीं है वो आपस में एक दूसरे के घर पर ही मिले, वो पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में भी मिल सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपना बच्चा साथ में लेकर जाता है, या पेरेंट्स अपने बच्चे से मिलने के लिए कुछ लेकर जाते हैं, ये भी बहुत ही अजीब सी बात, अजीब बात है कि ऐसा होता है। आपको कैसी लग रही है? क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? मुझे तो शुरू में बहुत अजीब लगा था, अब तो खैर मुझे आदत पड़ गई है। यूरोप में क्या होता है ना कि यहाँ पर एक मीटर लगा होता है थोड़ी थोड़ी दूर पर रोड्स पर, और उस पर एक फेस बना होता है। मतलब अगर वहाँ पर स्पीड लिमिट अगर आपकी 24 है, 25 है ना, आपने 20 की पार कर ली लिमिट, तो वो आपको वार्निंग देता हुआ फेस बनाता है।
और अगर आप लिमिट में चल रहे हैं तो वो स्माइल देता हुआ फेस बनाता है, और अगर आप लिमिट क्रॉस करने वाले होते हैं तो वो आपको एंग्री फेस से दिखता है, क्रॉस कर जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल वे में दिखता है। तो इस तरह के फेसेस जब वो, और ना वो लाइट से बने हुए आते हैं, रोड पर ट्रैफिक लाइट बनी होती है ना, इस तरह के वो सिग्नल वाले फेसेस वाले बने होते हैं, और उसमें लाइट भी चमकती है फेसेस पर। तो बहुत ही फनी से फेसेस लगते हैं वो, और बहुत ही अजीब लगते हैं, और बहुत मजा आता है शुरू शुरू में उनको देखने पर। यूरोप में जब भी आप पैदल रोड को क्रॉस करते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको ट्रैफिक लाइट देखनी पड़ती है, और कहीं कहीं तो स्विचेस होते हैं जो आपको पुश करके दबाने होते हैं। आपको रोड क्रॉस करनी है और आपको पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन लाइट चाहिए, और जब तक वो लाइट ग्रीन नहीं होगी आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। और आप सोच कर देखिए कि पैदल चलने वालों को भी ग्रीन लाइट पर अगर आप क्रॉस नहीं किए तो कई देशों में जुर्माना उतना ही भरना पड़ता है जितना कि ड्राइविंग करने पर पड़ना पड़ता है। यानी कि हमारे देश में तो सिर्फ गाड़ी चलाते हैं उनको ही रोड क्रॉस करने पर जुर्माना देना पड़ता है अगर उन्होंने रेड लाइट पे क्रॉस कर दी। तो यहाँ पर पैदल चलने वालों को भी ट्रैफिक के नियमों का उतना ही पालन करना पड़ता है, जो कि जरूरी भी है, और इसीलिए यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था जो मुझे यहाँ पर लगा। और आदत तो यही थी कि भागकर रोड क्रॉस कर लो, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है दूर दूर तक, फटाफट रोड क्रॉस कर लो। लेकिन कुछ नहीं पता, एकदम से कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ सकती है और आपकी जान जा सकती है। ध्यान रखें रोड क्रॉस करने से पहले, इसमें आपको 2 से 3 महीने आसानी से लग जाएंगे। एक बड़ा कल्चरल शॉक जो मुझे यूरोप में लगा वो ये लगा कि अगर आप एस्केलेटर से या सीढ़ियों से अगर उतरते हैं या चढ़ते हैं तो आप अपने राइट साइड में रहिए। अगर आप लेफ्ट में खड़े हो जाते हैं तो वो बैड मैनर्स माने जाएंगे, आपके एटिकेट के खिलाफ जाएगा। और लाइन लगी होती है राइट साइड में, आपको खड़ा होना है बिल्कुल दीवार से सट कर, क्योंकि यहाँ ना एस्केलेटर या सीढ़ियां भी ना इतनी चौड़ी चौड़ी नहीं होती जैसे हमारे इंडिया में, तो छोटे छोटे पतले पतले से एस्केलेटर होते हैं। उसमें आप एक साइड में खड़े रहिए, जिसको भागकर चढ़ना या उतरना है वो लेफ्ट से होकर भागकर चढ़ या उतर लेगा। ये भी मुझे बहुत अजीब लगा। शुरू में तो ना मुझे ध्यान ही नहीं रहता था, छोटे से तो एस्केलेटर होते हैं, बीचों बीच जाके खड़ी हो जाती थी। फिर मेरे साथ जो भी होता था वो मुझे टोकता था कि भैया राइट साइड में हो जा वरना कोई टोकेगा तुम्हें, और मेरे को बहुत बार इसके लिए सॉरी भी कहना पड़ा। तो ये एक बड़ा कल्चरल शॉक है जो कि यूरोप में है और आपको देखना पड़ेगा। एक और कल्चरल शॉक जो मुझे यहाँ पर लगा, यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए ना बिल्कुल ही अपोजिट साइड का पर स्टीयरिंग होता है। यानी कि जहाँ पर हमारे इंडिया में राइट साइड में स्टीयरिंग होता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में होता है। तो शुरू में तो जब आप ड्राइविंग करते हैं ना, सीखते भी हैं लाइसेंस लेने के लिए, तो इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि साल से 1.5 साल लग जाता है आपको हाथ बिठाने के लिए, और बैठता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह आपको रोड पर चलने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप रोड पर चलें, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल अपोजिट साइड पर चलेगा। एक और कल्चरल शॉक है, यहाँ पर आप हॉर्न नहीं बजा सकते। कोई भी गाड़ी अगर अपना हॉर्न बजा देगी उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो हॉर्न तो बजा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और बिना हॉर्न के यहाँ पर गाड़ियां कैसे चल लेती है, शुरू में तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था। हम तो जब घर से बाहर निकलते हैं पौ 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 चीख पुकार मची होती है। घर भी अगर आपका रोड साइड पर होता है ना तो हॉर्न की आवाजें सुनने की आदत हो जाती है। और यहाँ पर तो आपको ऐसा लगता है अरे यार इतना सन्नाटा क्यों है, रोड पर इतना सन्नाटा कैसे हो सकता है भाई, समझ में ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पर रोड्स पर बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है, इतना सन्नाटा कि अगर आप तेजी से बोल लिए तो आपकी आवाजें दूर तक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाए जाते। पता नहीं यार बिना हॉर्न बजाए ये गाड़ी कैसे चला लेते हैं, चलाने में मजा कैसे आता है। मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला अगर मैं बिना हॉर्न बजाए गाड़ी चलाऊंगी, और इतने मजे के लिए मैं इतना मोटा फाइन तो देने से रही। तो इसलिए अच्छा यही है कि जब तक हो सके मैं ड्राइविंग यहाँ पर नहीं करूँ, जब तक गुजारा हो जाए मैं यहाँ पर ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप क्या कहते हैं, क्या मुझे ड्राइविंग करनी चाहिए? लाइसेंस लेने के बाद भी मैं नहीं सोचती कि मुझे यहाँ पर ड्राइविंग करनी चाहिए। एक और बड़ी बात बताऊं, यहाँ पर ना सड़कें बोलती हैं, सच बता रही हूँ मैं। यहाँ पर सड़कों पर लिखा रहता है राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, ये सब कुछ ना सड़कों पर लिखा होता है, बड़ा बड़ा लिखा होता है, दूर से आप पढ़ लेंगे। हमारे यहाँ तो साइड में खंभों पर लिखा होता है, प्लेट लगी होती है कोई जिस पर की सारी चीजें लिखी होती है। यहाँ पर सड़कों पर ही बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यहाँ पर से ऐसे आपको राइट देखना है, आपको लेफ्ट देखना है, आपको यहाँ मुड़ना है, ये सड़क का नाम ये है, या फिर इसके आगे स्कूल है, या फिर इसके आगे ये। सब कुछ सड़कें ही बोलती हैं यहाँ पर। इंसान कम बोलते हैं, सड़कें बोलती हैं। अधिकतर इंसान तो बस भागते रहते हैं, क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं कि बस हर कोई भागता है यहाँ पर, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। जिंदगी सिर्फ भागती है यहाँ पर।
तो ये भी बड़ा कल्चरल शॉक लगा मुझे यहाँ पर कि सड़कों पर सब कुछ लिखा होता है। यूरोप में ना बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर रात 11 बजे होती है। हमारे यहाँ तो दिन छिप जाता है 5, साढ़े 5, 6 बजे तक तो अंधेरा होने लगता है, लेकिन यहाँ पर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो बिल्कुल रोशनी होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दोपहर हो रही है, शाम हो रही है। कोई कहे कि अभी तो डिनर का टाइम हो गया, तो मैं कहती हूँ अरे डिनर का टाइम हो गया, अभी तो देखो कितनी रोशनी हो रही है। कोई कहता है अरे बच्चों को सुलाने जा रही हूँ। मैं कहती बच्चों को सुलाने जा रही हो अभी से? तो यहाँ पर ना दिन निकलता रहता है बहुत देर तक। तो ये भी एक कल्चरल शॉक लगा मुझे यहाँ पर। आपसे बात करते टाइम का पता ही नहीं लगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बाकी की बातें दूसरे वीडियो में करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यूरोप की बहुत सारी बातें जो बतानी है।